एक दफ़ा की बात है। टूनी और चिंकू एक दूसरे के घर के आमने सामने ही रहते थे। लेकिन चिंकू को टूनी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी। चिंकू उससे बहुत जलता था। उसकी सुंदरता देखकर उसे खुद पर दुख होता था। लेकिन इसके बरअक्स टूनी को चिंकू बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। वो हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचती थी। अरे टूनी चिड़िया, मेरे घर पर कुछ मेहमान आ गए हैं और मेरे पास भोजन तो बिल्कुल भी नहीं है उन्हें खिलाने के लिए। अरे कबूतर भाई, वैसे भी मैंने दाना ढूंढते वक्त ही थोड़ा खा लिया था। बाकी दाना मेरे पास है, आप ले जाइए भाई। आए रोज टूनी चिड़िया हर पक्षी की ऐसे ही मदद करती थी। उसे ये भी नहीं होता था कि वो भूखी रह जाएगी। एक दिन जब टूनी घर में नहीं होती है तो पीछे से चिंकू ये सोचता है। ये मीनू चिड़िया खुद को क्या समझती है? क्या मैं इसे यहाँ घर बनाने दूंगा? मैं इसे यहाँ घर नहीं बनाने दूंगा। मैं इसको मार कर रहूँगा, या ये यहाँ से जाएगी तो फिर ठीक है, नहीं गई तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये चिंकू को क्या समझती है? अब देखे मैं इसके साथ करता क्या हूँ। चिंकू के इरादे टूनी चिड़िया के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो एक घमंडी और आलसी पक्षी था। वो जंगल में सब परिंदों को तंग करता था। और फिर टूनी चिड़िया भी भोजन लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। चिड़िया, अब मैं तुम्हें मज़ीद नहीं बर्दाश्त कर सकता। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मेरे परों से तुम्हारा कत्ल न हो जाए। ओ भैया, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने क्या किया है? क्या कोई बात हुई है? और हाँ, क्यों तुम मेरा कत्ल करोगे? क्योंकि ये तो बहुत बुरी बात होती है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। पर हाँ, टूनी चिड़िया चिंकू को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन चिंकू के सर पर भूत सवार था टूनी चिड़िया को यहाँ से निकालने का। और फिर टूनी की एक भी बात नहीं मानता और उस पर वार कर देता है। ये ले टूनी चिड़िया। और फिर टूनी चिड़िया दूसरी सांस भी नहीं लेती और मर जाती है। चिंकू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वो खुद से बड़बड़ाने लगता है, क्योंकि जिससे उसे नफरत थी वो तो मर गई। और फिर रात हो जाती है और चिंकू भी सो जाता है। उसे इस बात का ये एहसास ही नहीं था कि आज उसकी वजह से एक बेकसूर की जान ही चली गई। मुझे मार कर सो रहा है ये नासपिटा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टूनी चिड़िया तो अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? वो तो एक आत्मा थी और अब तो वो अपना बदला खुद नहीं ले सकती थी। वो उसे देखती रहती है। वो सोचती है कि काश वो कुछ कर सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर वो उसे सबक सिखाने के लिए एक प्लान बना लेती है। और फिर अगले दिन, मुनमुन, तुम्हें पता है क्या? टूनी चिड़िया कल मर गई। उसे एक चील ने खा लिया था। ये बात सुनकर मुनमुन तो खामोश सा हो जाता है। उसे दुख हुआ, लेकिन अब तो उसने ये बात पूरे जंगल में फैलानी थी, क्योंकि मुनमुन तो शुरू से ही इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता था। मुनमुन उड़ते हुए कबूतर के पास आ जाता है। देखो तो जरा, कैसे ये कबूतर बैठ के मजे से दाने खा रहा है। तुम्हें कुछ पता है कि उस चील ने तो तुम्हारी दोस्त टूनी चिड़िया को तो बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कबूतर को इस बात पर यकीन नहीं आता। मुनमुन तो अपनी बात सुनाकर चला गया था, लेकिन कबूतर की आंखों में नींद कहाँ, क्योंकि वो तो टूनी चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त था। इतने में मीनू चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है और कबूतर के पास बैठ जाती है, लेकिन कबूतर को वो नजर नहीं आ रही थी। अरे अरे कबूतर, मैं मर चुकी हूँ। मुझे उस चिंकू ने मार दिया है और तुम सबसे ये बात झूठ कही कि मुझे चील ने। टूनी, तुम मुझे नजर नहीं आ रही और चिंकू ने तो हमसे ये झूठ कहा कि तुम्हें किसी चील ने खा लिया है। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था।
हम सब जंगल के पक्षी मिलकर रानी के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि चिंकू ने तुम्हें क्यों मारा, तुम्हारा कसूर क्या था। कबूतर सारी बात चील को आकर बताता है और फिर वो कहता है कि इस जंगल में तो कोई भी और चील नहीं रहती, यकीनन टूनी चिड़िया को चिंकू ने ही कत्ल किया होगा। और फिर चील बुलबुल को ये हुक्म देती है कि वो फौरन से जाकर चिंकू को कहे कि उसके दरबार में पेश हो, उसे उससे कोई ज़रूरी बात करनी है। बातें बड़ी बड़ी और दर्शन छोटे, शर्म नहीं आती। बेचारी टूनी को गए हुए दिन ही कितने हुए हैं, तुम उसके घोंसले में जा बैठे। अरे देखो तो सही, ये कह कौन रहा है? वो बुलबुल जो सारा दिन चील के कदमों में पड़ी रहती है। मैं यहाँ बैठूं या मैं वहाँ बैठूं, मेरी मर्जी है कि मैं जहाँ बैठूं। और तुम क्या कर रहे हो मेरे घर के पास? अरे ओ बड़ी चोंच वाले चिंकू, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुझसे ज़ुबान लड़ाने की। मुझे तो चील ने भेजा है, वो तुझे बुला रही है। चिंकू, जंगल के सारे पक्षियों ने मुझे बताया है किस तरह से टूनी चिड़िया को मेरे ही परिवार के चीलों ने मार डाला। मुझे वो बात सारी शुरू से बताओ। चील इस तरह से चिंकू से सवाल कर रही होती है और अंदर ही अंदर चिंकू को बहुत डर लग रहा होता है। वो सोचता है कि अब वो कौन सा झूठ बोले। अरे चिंकू, किन सोचों में गुम हो गए हो? मैं तुम्हें बताती हूँ टूनी को किसने मारा था। उसे एक ऐसी बला ने मारा था जो उसके घर के सामने रहता था और वो कोई चील नहीं था। अब सारी बात मैं तुम्हें बताऊं या तुम खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लोगे? चिंकू चलो अब सच। टूनी बहुत मेहनती थी और जंगल के सारे पक्षी मेरी तारीफ नहीं करते थे, बल्कि टूनी की सब तारीफ करते थे और उसने घोंसला भी मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं आपके सामने अपने पंख जोड़ता हूँ। अपने ये पंख तुम अपने पास रखो, वरना मैं इन्हें कटवा दूंगी। और बुलबुल, इसे ले जाओ, जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। अब ये सारी जिंदगी वहीं सड़ेगा। चिंकू को उम्र कैद की सज़ा मिलती है और टूनी चिड़िया की आत्मा भी रोज़ आकर उसे डराती थी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, हमें कभी भी किसी के साथ जलन नहीं रखनी चाहिए। हसद का अंजाम बहुत बुरा होता है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।